राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान NIPR रायबरेली का 10वां दीक्षांत समारोह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर NIPR रायबरेली की निदेशक शुभिनी ए सराफ और IIT कानपुर के PhD छात्र गोकुल जी नायर ने इंडिया रफ्तार से खास बातचीत की। हमारा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च रायबरेली यहाँ पड़ोस में ही है और इसलिए फिर हम यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी संस्थान में आए अपना कॉन्वोकेशन के लिए, दीक्षांत समारोह के लिए। और इसमें 111 बच्चों को उनकी उपाधियाँ मिली। ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे स्नातकोत्तर। 4 बच्चों को PhD डिग्रीज़ मिली और 10 बच्चों को मेडल्स मिले, 5 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल। इसमें हर्ष की बात यह है कि सारे में लड़कों और लड़कियों की बराबर की भागीदारी थी। तो वो हमारे लिए, हमें लगता है कि हाँ, इस देश के लिए भी और हमारे संस्थान के लिए भी बहुत ही हर्ष का विषय है कि बराबर भागीदारी, जेंडर इक्वलिटी वाली बात हो गई। जेंडर इक्वलिटी है। और फार्मास्यूटिकल साइंसेस की अगर बात करें, औषधिक विज्ञान या भेषजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस के बाद अगला बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे नवाचार बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे आज हमारे जो मुख्य अतिथि थे, जो सचिव हैं औषध विभाग के, उन्होंने भी बताया कि ये 2 हैं। एक तो IT सेक्टर के लिए देश पहले से ही जाना जाता था और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए ही उतना ही जाना जा रहा है। और अगले आने वाले 5-10 वर्ष जो हैं, ये बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हैं। तो इसलिए हमारी जैसी संस्थाएं, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, ये इस बड़े चेंज में बड़ी भागीदारी रहने वाली है इन बच्चों की, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर, ये बार बार बोला जाता है। और हमारे जैसे राष्ट्रीय संस्थान इसी में जुटे हुए हैं कि जो हमारा करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो ये ट्रेंड मैन पावर को बनाए जो इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स हो। नहीं तो अक्सर ये कहा जाता है कि स्किलिंग में और डिग्रीज़ में कमी रह जाती है, इंडस्ट्री रेडी नहीं है वर्कफोर्स, एम्प्लॉयबल बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, कहते हैं कि 30% ही हैं जो एम्प्लॉयबल हैं। तो ये सब जो भी बाकी क्षेत्रों में शायद होगा, पर हमारे संस्थान में इन सब पे हम बहुत बड़ा ध्यान देंगे और कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हर बच्चा इंडस्ट्री रेडी हो। मैम, जितने भी स्टूडेंट आज डिग्रियाँ जिनको मिले, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आगे के लिए? आगे के लिए यही बोलेंगे कि सच्चाई के मार्ग पे चलिए और मेहनत करते रहिए और सक्सेस अपने आप आपके पास आएगी। आपको सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सच की खुशबू बहुत दूर तक जाती है, मेहनत की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। अपने आप आपके रास्ते खुलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। मैडम, दीपावली का त्यौहार है, इस अवसर पर लखनऊ की जनता को, प्रदेश और देश की जनता को कोई संदेश अगर आप अपनी तरफ से देना चाहें? बहुत अच्छे से मनाइए दिवाली, बहुत हर्ष उल्लास से मनाइए, पर ध्यान दीजिए कि पोल्यूशन नहीं करिए, पटाखे ऐसे फोड़िए जो ग्रीन हो, जिनमें से धुआं ना निकले। जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका भी ध्यान रखिए, जानवरों का ध्यान रखिए, क्योंकि वो भी डर जाते हैं इन पटाखों से। और सेफ़ तरीके से दिवाली खेलिए कि कोई एक्सीडेंट्स ना हो और आपका त्यौहार जैसे ही मने और उसमें और कोई व्यवधान नहीं आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैडम, समारोह था, आपको मेडल भी मिला, डिग्री भी मिली, क्या कहना चाहेंगे पूरा? तो ये मेडल पहले मैं दे दूंगा मेरे पेरेंट्स के लिए, फिर गॉड एंड ऑब्वियसली माय टीचर्स, बिकॉज अगर उन लोग नहीं है तो मैं ये हासिल भी नहीं कर सकता। तो एंड माय फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज दे वेर मोटिवेटिंग मी। सो देयर वाज सम टाइम्स मैं बहुत नीचे था, तो उस टाइम मेरा फ्रेंड्स ही बोले थे, अगर तुम कर सकता है भाई, करो, अच्छे से पढ़ो तो तुम अच्छे से कर सकता है। तो अभी मुझे मिल गया गोल्ड मेडल, तो उतना ही है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? So study hard. So there will be some time when you are in very low condition. Then motivate yourself. Then you will succeed in your life. That's all. अभी आप लखनऊ में हैं? हाँ, अभी मैं कानपुर में हूँ। हाँ, नहीं, अभी आपने बताया कि आप केरला से हैं। हाँ। तो इतनी दूर आप यहाँ पे रहे, आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ पे, पढ़ने का कैसा अनुभव रहा यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा है। मतलब मैं जब आए थे तो मुझे रिसर्च क्या है उतना कुछ आइडिया नहीं थे। जब नाइपर में आ गया तो मुझे
क्या है एग्जैक्टली रिसर्च। तो उसके बाद मुझे एक आइडिया आ गया, ओके आई हैव टू डू सम रिसर्च, दैट्स व्हाई आई जॉइंड आईआईटी कानपुर। सो